जेएसपी की जूनियर साइंस टीचर की जो टेस्ट कंडक्ट की थी, उसमें ये पेडागॉजी का पोर्शन जो है वो मेजॉरिटी पार्ट दिया गया है, 20%। ये जो पोर्शन दिया गया है, ये बेसिकली मेरा जो टीचर है बेसिकली सर धनी बख्श साहब, सखर आईवी यूनिवर्सिटी, ये उनकी स्ट्रेटेजीज थी कि टीचिंग जो पोस्ट है बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेन टीचर आए। और प्रोफेशनल ट्रेन टीचर के लिए ये जरूरी है कि उनको जो है वो टीचिंग पेडागॉजी, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर उनको कमांड होनी चाहिए। तो ये जो है स्ट्रेटजी सर की स्ट्रेटजीज है, सखर आईवी की स्ट्रेटजीज है, इन ऑर्डर टू प्रमोट क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इन सिंध। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग मेथड्स। एक सब्जेक्ट से टीचिंग मेथड का एक पार्ट दिया गया है, जिसमें जो है पेडागॉजी का एक पोर्शन है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि पेडागॉजी और एंड्रागॉजी में फर्क है। पेडागॉजी का मतलब है आप क्लास 1 इसी से लेकर क्लास मैट्रिक तक जब आप पढ़ाते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पेडागॉजी। आप जो बेसिकली पेडागॉजी इस वजह से दिया गया है, क्योंकि आप क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक पढ़ाएंगे, तभी ये है पेडागॉजी। एंड्रागॉजी जो है इसके अगेंस्ट है। एंड्रागॉजी का मतलब, पेडागॉजी का मतलब है चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना। और एंड्रागॉजी का मतलब है एडल्ट एजुकेशन, आप जो है वो बड़ों को पढ़ाए। ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये बेसिकल एंड्रागॉजी स्ट्रेटेजीज है। और जो आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास में जाकर, वो बेसिकली पेडागॉजी है। तो बच्चों को पढ़ाना पेडागॉजी, बड़ों को पढ़ाना यूनिवर्सिटी लेवल पे, फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पर, ये जो है वो आपकी एंड्रोगॉजी है। ठीक है, तो आते हैं हम टीचिंग मेथड्स के पर। अब बेसिकली टीचिंग मेथड्स है क्या? कि टीचिंग मेथड्स आर सिंपली द वेज आर टेक्निक्स अ टीचर यूज टू टीच स्टूडेंट्स। टीचिंग मेथड्स जो है बेसिकली एक तरीका है, या हम कह सकते हैं टेक्निक से, जिसकी मदद से टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। और सिंपल वी कैन से दैट मेथड्स आर जस्ट लाइक अ वे। एक तरीका है, एक रास्ता है जिसकी मदद से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड, हाउ अ टीचर टीच, टीचिंग मेथड ये हमें बताता है कि टीचर जो है वो कैसे पढ़ाएगा, कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज करेगा, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं टीचिंग मेथड। अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाई आर टीचिंग मेथड इम्पोर्टेंट? टीचिंग मेथड जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी कुछ मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंस लिखी है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बेटर। अगर आप मल्टीपल टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट्स की नीड के हिसाब से, तो बच्चे जो है टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका पहला पर्पस ये है, ये पहले इंपॉर्टेंट की है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट ये है, इट मेक क्लास इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव। जब आप टीचिंग मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, तो आपकी जो क्लास होगी ना वो इंटरेस्टिंग होगी। बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इंगेज होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करेंगे। ये बेसिकली दूसरी जो है इसकी इंपॉर्टेंस है, कि ये जो है आपकी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और बच्चे जो है इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं। इट इम्प्रूव्स लर्निंग रिजल्ट। आपके जो बच्चों की जो लर्निंग रिजल्ट से, लर्निंग प्रोग्रेस से, लर्निंग उसकी जो है वो कंडीशन से, लर्निंग उनका जो है लर्निंग आउटकम से वो इम्प्रूव होते हैं। और फोर्थ इसका बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स टीचर्स मैनेज क्लास इजीली। इसकी मदद से अगर टीचर जो है टीचिंग मेथड्स यूज करता है, तो टीचर जो है क्लास को इजीली क्लास को मैनेज कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो वो ये सारी चीजें जो है क्लास में फेस करते हैं। और ये सारी चीजें उनको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि टीचिंग मेथड जो है एक तरीका है जिसकी मदद से टीचर जो है बच्चों को पढ़ाता है। ये हमें बताता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, और बच्चों की नीड क्या है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने डिस्कस किए। इससे जो है स्टूडेंट्स टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेहतर तरीके से। स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में, एक्टिव होते हैं। उसके अलावा आपकी जो बच्चों की लर्निंग रिजल्ट है, लर्निंग प्रोग्रेस है, लर्निंग ग्रोथ है, बच्चों की इम्प्रूव होगी। और इसकी मदद से टीचर को ये फायदा मिलता है कि टीचर जो है क्लास जो है इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। तो ये हमने जो है आज टीचिंग मेथड्स की पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी, और टीचिंग मेथड्स जो है क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी हमने इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर डिस्कस की। अब आते हैं हम यहाँ पर
कि टीचिंग एंड लर्निंग, बेसिकली टीचिंग और लर्निंग में फर्क क्या है। तो टीचिंग हेल्प्स समवन टू लर्न समथिंग। टीचिंग का मतलब है एक ऐसी हेल्प देना, एक ऐसी सपोर्ट देना जिसकी मदद से कोई बंदा सीख जाए, उसको हम कहेंगे टीचर। आप बीइंग अ टीचर, आप क्लास में क्या करते हैं, आप बेसिकली बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो बच्चे जो है इस टॉपिक के ऊपर महारत हासिल कर जाए, या वो बच्चे इस स्किल्स के ऊपर उनकी प्रोफिशिएंसी आ जाए। तो टीचिंग जो है इसका पर्पस ये होता है कि बच्चों को जो है किसको बच्चों को हेल्प करना कि वो कुछ ना कुछ चीज या कुछ नॉलेज या कुछ स्किल्स या कुछ लर्निंग जो है वो सीख सके, इसको हम कहते हैं टीचिंग मेथड। अब टीचिंग इज अ गाइडिंग स्टूडेंट सो दे कैन लर्न। टीचिंग जो है बेसिकली एक रहबरी है जिसका पर्पस ये होता है कि बच्चे जो है वो सीख सके। लर्निंग जहां पर भी वर्ड आए, लर्निंग एक ब्रॉड टर्म है। लर्निंग में आपकी नॉलेज है, आपके बिहेवियर है, आपकी स्किल्स है, आपकी कॉम्पिटेंसी है, आपकी एटीट्यूड है, ये सारी चीजें मिलकर एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लर्निंग। तो टीचिंग इज अ गाइडिंग स्टूडेंट्स सो दे कैन लर्न। एक बेसिकली गाइड है, फैसिलिटी है जिसकी मदद से बच्चे जो है वो सीखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब मैथ टीचर एक्सप्लेन अ फार्मूला। मैथ जो है टीचर जब एक फार्मूला एक्सप्लेन करता है तो वो बेसिकली टीचिंग कर रहा होता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स सॉल्व क्वेश्चंस। टीचिंग की मदद से स्टूडेंट्स को ये मदद मिलती है कि स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट मल्टीपल रिगोरियस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड टीचिंग। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं टीचिंग। एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि आप जो है ये नॉलेज या स्किल्स जो है आप सीख सकें। ठीक है। अब नेचर ऑफ टीचिंग कैसे होनी चाहिए, एक अच्छी टीचिंग एक कैसी होनी चाहिए। अच्छी जो टीचिंग है वो बेसिकल इंटरएक्टिव होनी चाहिए। इंटरएक्टिव का मतलब होता है कि इट इज अ टू वे प्रोसेस। स्टूडेंट्स भी बात करें और टीचर भी बात करे। टीचर सवाल पूछे, स्टूडेंट जवाब दे, स्टूडेंट सवाल पूछे, टीचर जो है जवाब दे। डिस्कशन करे, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज करे, जिक्सा करे, बच्चों को मोटिवेट करे, क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजीज यूज करे। इंटरएक्टिव प्रोसेस जिसको हम कहते हैं टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचिंग। टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस हो, स्टूडेंट्स भी बात करे और टीचर भी बात करे। वन वे प्रोसेस वो होता है जिसमें टीचर क्लास को कंट्रोल करता है। उसमें टीचर का रोल क्या होता है, टीचर बात करता है और स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है, जस्ट उनको सुनना। लेकिन अच्छी जो टीचिंग होती है उस वो बेसिकली इंटरएक्टिव होती है। अब दूसरी जो है नेचर ऑफ टीचिंग गोल एरिया ओरिएंटेड हो। आप जो भी टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका कोई ना कोई पर्पस हो, आपका कोई ना कोई गोल हो, कोई ना कोई आपकी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस एंड डायनामिक, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायनामिक है। और टीचिंग जो है बेसिकली आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब है एक हुनर, फन। एक अच्छा टीचर जो है वो मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज करता है, आर्टिस्टिक वे में बताता है, और उसके जो है उनको एक्सप्लेन करने का एक अलग ही उनको आर्ट होता है। और टीचिंग जो है साइंस भी है। साइंस का मतलब है नॉलेज। टीचिंग की मदद से हम नॉलेज भी बच्चों को प्रमोट करते हैं। टीचर नॉलेज भी प्रमोट करता है और टीचर जो है आर्टिस्ट भी होता है। तो टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। जी अमूमन हर एक टेस्ट में सवाल आता है, तो ये मेरी आप बात याद रख लें कि टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। साइंस मैंने 3 टेस्ट दिए हैं, फेडरल की टेस्ट दी है, आईबी की जो भी टेस्ट दी है, उसमें जो है ये सवाल अमूमन आता है कि टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप काइंडली सवाल जो है लिख रखें। हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो 10 मिनट्स का होगा। 10 मिनट्स में आपके हर एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। ठीक है। अब आते हैं हम लर्निंग क्या है। बेसिकली लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में जब चेंजेस आए, आपकी नॉलेज में चेंजिंग आए, आपकी स्किल्स में चेंजिंग आए ड्यू टू एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस, उसको हम कहते हैं लर्निंग। जब आपका परमानेंट बिहेवियर चेंज हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो या नॉलेज में चेंज आए, आपका स्किल्स इंप्रूव हो या उसमें चेंज आए ड्यू टू एक्सपीरियंस के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू, उसको हम कहते हैं लर्निंग। ठीक है। या लर्निंग की सिंपल वन लाइन में डेफिनेशन ये है कि लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब आपके बिहेवियर में चेंजिंग आए उसको हम कहते हैं लर्निंग।
अब बिहेवियर क्या है? देखो, छोटी छोटी बातें आप मेरी याद रखें और रिमेम्बर रखें। लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिहेवियर है क्या। तो बिहेवियर को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनी एक्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड बिहेवियर। किसी भी बंदे का कोई भी एक्शन या अमल, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। कहते हैं ये स्टूडेंट जो है इसका बिहेवियर सही नहीं है, मीन्स वो जो एक्शन लेता है, वो जो एक्ट्स करता है, क्लास में हरकतें करते हैं, अमल करते हैं, वो बेसिकली सही नहीं, इसकी वजह से हम कहते हैं इसको बिहेवियर। तो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। बिहेवियर इज एनी एक्शन ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड बिहेवियर। अब लर्निंग की नेचर कैसी होनी चाहिए? हाउ यू कैन बिकम अ गुड लर्नर। सबसे पहले जो है, आप लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो। आप जो है पैदा होने से लेकर आखिर दम तक जो है आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना चाहिए। आप ऐसा ना सोचे कि मुझे ये सब कुछ आ गया है, बस इट्स फुल स्टॉप फॉर मी। हर एक बंदा जो है सीखता है। ठीक है। अब लर्निंग जो है कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल है। लर्निंग आपकी कंटिन्यूअस की है, और जो है आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली होती है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में जो है पेडागाजी पे जो है वो एक्सपर्ट हो जाए। ये नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल है। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। लर्निंग जो है वो फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, नॉन फॉर्मल हो सकती है। अब फॉर्मल लर्निंग वो होती है जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। फॉर्मल लर्निंग उसको कहते हैं जिसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। जैसे हम कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करें, इसको हम कहेंगे फॉर्मल लर्निंग। अब इनफॉर्मल लर्निंग उसको कहते हैं जहां पर हम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। घर बैठे होते हैं आप, आपकी लर्निंग होती है, आप मदर टंग सीखते हैं। आप घर में सोसाइटी में जाते हैं, आप स्किल सीखते हैं, क्रिकेट खेलना सीखते हैं, फुटबॉल खेलना सीखते हैं, या कुछ और भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये भी सीखते हैं। जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना हो, उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। और इनफॉर्मल लर्निंग आपकी फैमिली में होती है, आपकी सोसाइटी में होती है, आपकी फ्रेंड सर्किल में होती है। और फॉर्मल लर्निंग जो है आपकी जो है वो इंस्टीट्यूशंस में होती है, जहां पर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो। तीसरी लर्निंग की जो अमूमन कंसीडर की जाती है टाइप्स, वो बेसिकली नॉन फॉर्मल लर्निंग है। अब नॉन फॉर्मल लर्निंग ऐसी लर्निंग जो जिसमें आप जो है वो ऑनलाइन सीखे। जैसे कायदे जैसे ये जो आजकल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये बेसिकली नॉन फॉर्मल लर्निंग है। इसमें जो लर्निंग को हासिल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, वाईफाई की, इसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल जिसमें आप इदारे के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करें। इनफॉर्मल जिसमें आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, वो फैमिली है, सोसाइटी है। और नॉन फॉर्मल जिसमें ऐसी लर्निंग जो आपको इंटरनेट के थ्रू, आपको जो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हासिल की जाए, उसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल। और नॉन फॉर्मल का मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये सारी चीजें नॉन फॉर्मल। अब लर्निंग जो है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उतना ज्यादा लर्नेड पर्सन हो जाएंगे। इट लीड्स बिहेवियर चेंज। लर्निंग का पर्पज ये होता है कि आपके बिहेवियर में जो है वो चेंजिंग आए। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ये तीन अमूमन कंसीडर की जाती है। लेकिन कहीं कहीं टाइप्स ऑफ लर्निंग ये भी की जाती है, एक जो है कॉग्निटिव, एक अफेक्टिव, एक साइकोमोटर। ये तीन टर्म्स आप याद रखें। अब कॉग्निटिव का मतलब ये है ऐसी लर्निंग जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो, जिसमें आपके न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें आपकी लॉजिकल थिंकिंग, जिसमें आपकी रैशनल थिंकिंग, ये जहां पर भी आए माइंड से रिलेटेड, वो जो होती है बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग है। अब अफेक्टिव लर्निंग जो होती है जहां पर भी आपका बिहेवियर आए, जहां पर भी आपकी एटीट्यूड आए, जहां पर भी आपके वैल्यूज आए, जहां पर भी आपके एथिक्स आए, जहां पर भी आपके नाम्स आए, उस ऐसी लर्निंग को हम कहते हैं अफेक्टिव। अब तीसरी जो है साइकोमोटर स्किल्स या साइकोमोटर लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो आप बेसिकली आप जो है वो मोटर स्किल्स के साथ सीखे, हाथों के साथ सीखे, पाँव के साथ सीखे, जिसमें आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन यूज हो, हाथ यूज हो, पाँव यूज हो, उसको हम कहते हैं साइकोमोटर स्किल। आप देखिए साइकोमोटर में अमूमन जो है स्किल्स यूज होते हैं, स्किल्स जो है स्किल्स में आपके हाथ और पाँव यूज होते हैं। तो कॉग्निटिव ब्रेन से रिलेटेड है, अफेक्टिव आपके बिहेवियर एटीट्यूड से रिलेटेड है, और साइकोमोटर जो है आपके जिसमें आपके जो है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रास मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं।
फाइन मोटर स्किल्स उसको कहते हैं जिसमें आपके 5 फिंगर्स इन्वॉल्व हो, जिसको कहते हैं फिंगर्स इन्वॉल्व। और ग्रास मोटर स्किल्स उसको कहते हैं जिसमें आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। ठीक है, ये जो फुटबॉल खेलते हैं ये बेसिकली ग्रास मोटर स्किल्स यूज करते हैं, उनकी लर्निंग जो है वो पूरी बॉडी उनकी मूव करते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना, राइटिंग करते हैं, ये राइटिंग में जो हमारा हाथ यूज होता है इसको हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? एक जो है लर्निंग एक्टिव प्रोसेस है। आप लर्निंग का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स और टीचर बोथ एक्टिव होने चाहिए। दूसरा पर्पस ये होना चाहिए कि इसकी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट। अब क्लास में जो है कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है क्लास में कुछ स्टूडेंट जो है वो रैपिड लर्नर होते हैं, उनको एक बात बता दी, एक कॉन्सेप्ट बता दी, वो मिनट में कैच कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट जो है वो स्लो लर्नर होते हैं, कुछ स्टूडेंट जो है मीडिया कर होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर क्लास में मौजूद होते हैं और लर्निंग में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब लर्निंग के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई आपकी मोटिवेशन हो। अब मोटिवेशन की डेफिनेशन ये है कि एनीथिंग दैट ट्रिगर्स योर बिहेवियर इज कॉल्ड मोटिवेशन। ऐसी चीज जो आपके बिहेवियर को ट्रिगर करे, या सच फोर्स दैट हेल्प्स टू लर्न समथिंग न्यू। ऐसी एक फोर्स जिसकी मदद से आप कुछ सीखें, इसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है। अब ये देखिए, आप ये सेशन ले रहे हैं, आपको सेशन लेने की मोटिवेशन क्या है? यू वांट टू बिकम अ जूनियर साइंस टीचर। ये जो जूनियर साइंस टीचर की जो जॉब है ये बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जिसकी मदद से आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है। अब लर्निंग जो है री इन्फोर्स थ्रू प्रैक्टिस और गोल गोल ओरिएंटेड होती है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स। इंतहाई अहम, बहुत जरूरी टॉपिक। और इस टॉपिक में इंशाल्लाह ये जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें मार्क माय वर्ड, कम से कम एक या दो सवाल जरूर आएंगे। अब लेक्चर मेथड का मतलब क्या है? इस लेक्चर मेथड को हम कहते हैं खुतबा। जैसे मौलवी खुतबा देता है, ये बेसिकली लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड का पर्पस क्या होता है? अब इट इज अ टाइप ऑफ मेथड इन विच द टीचर वर्बली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट व्हाइल स्टूडेंट्स लिसन। एक जो टीचर होता है क्लास में, वो बच्चों को वर्बली चीजों को एक्सप्लेन करता है। और स्टूडेंट्स का रोल क्या होता है? स्टूडेंट्स का रोल होता है कि आप जो है बच्चों टीचर की बात को सुने। अब ये जो लेक्चर मेथड है इसको हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड उसको कहा जाता है जिसमें टीचर जो है वो बात करे, टीचर एक्टिवली रोल प्ले करे, टीचर एक्टिव हो और स्टूडेंट्स का रोल पैसिव हो। इसको हम कहते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। ये जो लेक्चर मेथड है वो टीचर सेंटर्ड मेथड है। और स्टूडेंट सेंटर मेथड हम उसको कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिव रोल प्ले करें और टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर हो, या टीचर जस्ट उनको गाइड करे। अब जो ग्रुप वर्क होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, ये बेसिकली जो है आपका जो है वो स्टूडेंट सेंटर मेथड होता है। अब इसकी लेक्चर जो मेथड है, अभी डिस्कस किया कि टीचर सेंटर्ड मेथड है। इसमें जो है टीचर वर्बली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट लिसन करते हैं। आप मौलवी भी देखें तो मौलवी जो है जब भी मौलवी साहब जो है खुतबा करते हैं तो मौलवी साहब बात करते हैं और दूसरे जो उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वो जो है उनको सुनते हैं एक्टिवली। अब इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली लेक्चर मेथड की? अब लेक्चर मेथड आप तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत लेंदी टॉपिक्स हो, ज्यादा टॉपिक्स हो, आपको कवर करना है विद इन द टाइम। या लेक्चर मेथड तब यूज होता है जब आपके पास 100 स्टूडेंट्स हो, 60 स्टूडेंट हो, 70 स्टूडेंट हो। तो ज्यादा जब आपके पास पार्टिसिपेंट हो, ज्यादा जब आप स्टूडेंट्स हो, तो आप जो है वो लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं। इट इज अ टाइम एफिशिएंट फॉर लार्ज क्लासेस। लार्ज क्लासेस के लिए जो है वो यूज होता है, अमूमन मैंने आपको बताया। इट इज यूजफुल फॉर डिलीवरिंग लार्ज कंटेंट। जब आपके पास बहुत ज्यादा मवाद हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, टॉपिक हो, तो आप जो है वो लेक्चर मेथड को प्रेफर करते हैं। इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक्स। ये सवाल आता है कि विच मेथड्स हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टॉपिक। जब भी आप न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपके लिए जो जो आप मेथड यूज करते हैं वो है वो लेक्चर मेथड। ठीक है। अब इसके कुछ है डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस ये है
कि इसमें जो है टीचर जो है वो एक्टिव होता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, क्योंकि टीचर ज्यादा बात करते हैं और जो है स्टूडेंट्स उसको सुनते हैं। रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा से ज्यादा कोई बंदा आपको 10 मिनट टेंटेटिवली सुन सकता है, उससे ज्यादा जो है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ये जो है वो पैसिव लर्निंग है, टीचर एक्टिव पार्टिसिपेट करता है और स्टूडेंट पैसिव होते हैं। लेस स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर उनके साथ उनसे ही सवाल पूछते हैं जो उनके नजर में फेवरेट होते हैं, तो स्टूडेंट का इंटरेक्शन कम होता है। डिफिकल्ट से स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, इससे बहुत ये डिफिकल्टी है कि टीचर जो है हर एक स्टूडेंट्स की टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग को मेजर करे या असेस कर सके। तो ये लेक्चर मेथड थे, इसके हमने इंपॉर्टेंस डिस्कस की, इसके हमने डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस की। अब हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेथड है। क्वेश्चन आंसर मेथड के लिए ये सवाल आता है कि इट वाज प्रोपाउंडेड बाय, ये सबसे पहले क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो किसने दिया था। ये बेसिकली इस ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये सोक्रेट्स ने दिया था। सोक्रेट्स क्या करता था, एक ऐसी प्लेस थी जहां पर अपने जो स्टूडेंट्स थी उसको बुलाता था, उनको बुलाकर फिर क्या करता है, कोई भी वर्ड से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन पूछता था अपने स्टूडेंट से। फिर स्टूडेंट्स को क्या कहता था कि आप जो है आपके पास आप कल आना, इसके ऊपर सोचें और कल इसको जो है आप आंसर जो है इसके ऊपर जो है वो आंसर दे सकते हो। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड है इसमें टीचर जो है वो सवाल पूछता है स्टूडेंट से और स्टूडेंट जो है वो सोच कर जवाब देते हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड है ये सोक्रेट्स ने दिया था, इसको हम सोक्रेटिक मेथड भी कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इट इनकरेज पार्टिसिपेशन, इसमें जो स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को इंकरेज किया जाता है। इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। और इसमें जो है क्वेश्चन आंसर में जो है आपको इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। अगर आपका सवाल सही होगा तो आप कहेंगे वेल डन, अगर आपका जवाब गलत होगा तो आप कहेंगे नीड टू इम्प्रूव, ये मतलब आपने जो है ये गलत जवाब दिया। तो ये जो है मैंने आपको बताया ना, इसमें क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ये बेसिकली किसने प्रोपाउंड किया, क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो इसका पर्पस क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया है ना आपको, एंड में मैंने 50 क्वेश्चन बनाए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। काइंडली इसको थोड़ा सा देख लें। और इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि क्वेश्चन आंसर में जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जब क्लास बड़ी हो तो आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज नहीं कर सकते। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए कहा जाता है कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड किया गया था ये जॉन डेवी ने बताया था। और किसी फिलोसोफर का ये कहना है कि इफ यू टेल मी आई विल फॉरगेट, बच्चे की नेचर होती है कि अगर बच्चों को आप बताएंगे कोई चीजें तो वो बच्चे जो है वो भूल जाएंगे। इफ यू शो मी आई विल अंडरस्टैंड, अगर बच्चों को आप कुछ चीजें दिखाएंगे तो बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। इफ यू इन्वॉल्व मी, जब आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे बच्चे जो है वो सीखेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो जॉन डेवी ने प्रोपाउंड किया था। इसका फादर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है जॉन डेवी है। इट इज अ टाइप ऑफ टीचिंग मेथड इन विच टीचर शो अ प्रोसेस और एक्सपेरिमेंट व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर जो है वो उस कॉन्सेप्ट को पहले दिखाता है बच्चों को, और दिखाने के साथ साथ जो है बच्चों को एक्सप्लेन भी करता जाता है, इसका फंक्शन ये है, इसका प्रोसेस ये है, आप देखते हैं कोई भी कोई मॉडल होता है, जब उसकी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं तो मॉडल आपके पास पहले होता है, या टीचर जो है इस मॉडल को दिखाता है और उसके मॉडल के जितने भी प्रोसेस होते हैं दिखाने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो एक ऐसा मेथड जिसमें टीचर जो है चीजों को दिखाए भी सही, एक्सपेरिमेंट भी करे और उसके साथ जो एक्सप्लेन भी करता जाए, इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आप लेबोरेटरी में जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जब टीचर करवाता है तो कहते हैं प्रैक्टिकल पहले वो दिखाता भी है कि ये चीजें अब देखें, उसके साथ एक्सप्लेन भी करता जाता है, तो इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक ऐसा मेथड जिसमें टीचर शो भी करता है उसके साथ एक्सप्लेन भी करता जाए टॉपिक को, उसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का मतलब है क्लियरिफाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट,
जितने भी टफ कॉन्सेप्ट हो उसको आप क्लियरिफाई करें। इट इज इफेक्टिव फॉर साइंस सब्जेक्ट, ये अमूमन साइंस सब्जेक्ट में यूज होता है। और इसमें जो है विजुअलाइज लर्निंग होती है, विजुअल लर्निंग होती है, बच्चे जो है चीजों को देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, बहुत सारे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है। लिमिटेड स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट, बहुत कम स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर एक दो को कहते हैं कि आप ये हैं, उसके बाद टाइम नहीं होता। इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ऐसा मेथड जिसमें टीचर जो है ये कोई भी टॉपिक होता है उसको पहले शो करता है, शो करने के साथ साथ जो है वो टॉपिक को एक्सप्लेन भी करता है। इस मेथड को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब discussion method, it is a type of method in which students and teacher exchange ideas and opinion on a topic. जब स्टूडेंट्स और टीचर आपस में आइडियाज ओपिनियन एक दूसरे के साथ आइडिया को एक्सचेंज करे, एक दूसरे के साथ शेयर करे, उसको हम कहते हैं डिस्कशन मेथड। और डिस्कशन मेथड का भी जो फादर है या प्रोपाउंडेड है वो जॉन डेवी है। जॉन डेवी का ये मानना है कि स्टूडेंट जो है तब सीखते हैं जब वो इस टीचर के साथ आइडियाज और ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं। डिस्कशन मेथड का फायदा है, इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। इट इनकरेज एक्टिव लर्निंग, इससे जो है आपकी एक्टिव लर्निंग होती है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, हर एक बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि वो टीचर्स के साथ विदाउट एनी हेजिटेशन टीचर के साथ अपने आइडियाज ओपिनियन बिलीव्स बिहेवियर शेयर करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये है, सॉरी। मे गो ऑफ टॉपिक्स। कभी कभी ऐसा होता है आपकी डिस्कशन जो है टॉपिक से हट के जाती है। ठीक है। इट इज डोमिनेंस बाय फ्यू स्टूडेंट्स, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स कैन डोमिनेट एंड इट नीड्स प्रॉपर कंट्रोल। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मेथड है। प्रोजेक्ट मेथड के लिए ये सवाल आता है कि हु हैज प्रोपाउंडेड प्रोजेक्ट मेथड? तो विलियम हियर्ड किलपैट्रिक। आप किलपैट्रिक का वर्ड याद रखें। किलपैट्रिक ने जो है वो प्रोजेक्ट मेथड डिस्कवर किया था, या प्रोजेक्ट मेथड का फादर जो है वो किलपैट्रिक को कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इनकरेज टीम वर्क, कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ। ठीक है। अब ये जो डिस्कवरी मेथड है, डिस्कवरी मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट्स नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, कोई भी टॉपिक होता है इसको डिस्कवर करते हैं। और इसका जो प्रोपाउंडेड है फादर है जो वो जेराम बुटनर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें जो है बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल डेवलप होती है टेक्निक। ठीक है। और डिसएडवांटेज ये है टाइम कंज्यूमिंग है, कंफ्यूजिंग फॉर न्यू स्टूडेंट्स। स्टोरी टेलिंग, यस आई विल शेयर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है टीचिंग कॉन्सेप्ट थ्रू स्टोरीज एंड नैरेटिव्स। कोई भी एक स्टोरीज कहानियां होती है उसके थ्रू हम जब टॉपिक्स को पढ़ाएं उसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। ये स्टोरी टेलिंग मेथड जो है अमूमन साइंस उसमें सोशल स्टडी और पाकिस्तान स्टडी सब्जेक्ट में हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसका जो प्रोपाउंडेड है कोई भी पता नहीं है कि किसने ये मेथड डिस्कवर किया है, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल है। इसमें स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है, स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन इंप्रूव होती है, और ये जो इजी टू अंडरस्टैंड है। यूरिस्टिक मेथड, यूरिस्टिक का मतलब ये, यूरिस्टिक से रिलेटेड ये सवाल आता है। यूरिस्टिक मींस टू इन्वेस्टिगेट, एक ऐसा मेथड जिसमें स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट करे, सेल्फ डिस्कवरी करें, एक्सपेरिमेंटेशन करें, उसको हम कहते हैं यूरिस्टिक मेथड। और यूरिस्टिक मेथड जो है किसने डिस्कवर किया था? ये मेथड आर्मस्ट्रांग ने डिस्कवर किया था। तो ये सवाल आते हैं यूरिस्टिक मेथड में, अमूमन दो सवाल आते हैं। यूरिस्टिक मीन टू डिस्कवर, और यूरिस्टिक मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय आर्मस्ट्रांग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है इसमें। साइंटिफिक एटीट्यूड जहां भी डेवलप हो तो आप समझे ये यूरिस्टिक मेथड है। इंडिपेंडेंस लर्निंग, डीप अंडरस्टैंडिंग इससे इंप्रूव होती है। तो ये आज का सेशन था। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। लेकिन मैंने यहाँ पर देखें कुछ एमसीक्यूज बनाए। द लेक्चर मेथड इज प्राइमली, लेक्चर मेथड कब यूज करते हैं? जब टीचर सेंटर्ड हो। टीचर सेंटर्ड मैंने आपको बताया जब टीचर क्लास को कंट्रोल करें उसको हम कहते हैं लेक्चर मेथड। ठीक है। विच मेथड इज मोर सुटेबल फॉर टीचिंग लार्ज क्लासेस? अब मैंने आपको बताया कि जब आपके पास लार्ज क्लास हो, लिमिटेड टाइम हो, तो आप जो है वो लेक्चर मेथड के पास जाएंगे। द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ लेक्चर मेथड, ड्रॉबैक्स इसकी जो है वो कम कोताहियां क्या है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो पैसिव होते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है। क्वेश्चन आंसर आंसर मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने दिया था? सोक्रेट ने दिया है। क्वेश्चन आंसर मेथड हम डिस्कस कर किया है।
इन क्वेश्चन आंसर मेथड द टीचर मेनली, टीचर क्या होता है कि आस्क गाइडिंग क्वेश्चंस, बच्चों को जो है गाइडिंग क्वेश्चन पूछते हैं। यूरिस्टिक मेथड एम्फसाइज ऑन, यूरिस्टिक मेथड जो है वो सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। और यूरिस्टिक मेथड वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? आर्मस्ट्रांग ने। क्वेश्चन 8 है विच मेथड डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड मोस्ट इफेक्टिवली। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। स्टोरी टेलिंग मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर यंग लर्नर्स, आपके पास जो है नौजवान स्टूडेंट्स हो तो आप बच्चों को, यंग लर्नर्स को जो है स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए पढ़ा सकते हैं। अब मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्टोरी टेलिंग मेथड इज, स्टोरी टेलिंग मेथड से जो है आपकी इमेजिनेशन जो है इम्प्रूव होती है। यहाँ देखिए 11 क्वेश्चन है कि डिस्कवरी लर्निंग वाज प्रोपोज बाय, डिस्कवरी लर्निंग जो प्रपोज की है वो जेराम बुर्नर ने की है। क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि डिस्कवरी मेथड्स मेनली प्रोमोट्स, डिस्कवरी लर्निंग से मेथड से हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। और डिस्कवरी लर्निंग में टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का मतलब है चीजों को फैसिलिटेट करना। और प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? विलियम हेनरी किलपेट्रिक ने दिया था। प्रोजेक्ट मेथड फोकसेस ऑन रियल लाइफ टास्क, क्योंकि आपको रियल लाइफ टास्क दिए जाते हैं। कि विच मेथड इज बेस्ड फॉर डेवलपिंग टीम वर्क, जहां पर भी टीम वर्क का कॉन्सेप्ट आए तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो है किसी एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता, टीम पार्टिसिपेट करता है।